नमस्कार दोस्तों। आज अपन कॉलेज लेक्चर 2020 ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना। कॉलेज लेक्चर ज्योग्राफी में 48 वैकेंसी आरपीएससी ने निकाली है। अपने ज्योग्राफी के 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। दोनों पेपर्स के सिलेबस के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे और यूनिट वाइज अपन डिस्कस करेंगे कि कौन सी यूनिट के लिए कौन सी बुक्स अच्छी रहेगी, जिससे अपना सिलेक्शन आसानी से हो जाए। तो अपन सबसे पहले पेपर फर्स्ट की बात करते हैं। ज्योग्राफी के पेपर फर्स्ट में 10 यूनिट्स हैं। उस 10 यूनिट्स के बारे में अपन स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे कि कौन सी यूनिट के लिए कौन सी बुक ज़्यादा बढ़िया रहेगी, ताकि अपना सिलेक्शन आसानी से हो जाए। तो लेट्स बी स्टार्ट मित्रों। यूनिट फर्स्ट जियोमॉर्फोलॉजी। एक बार मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। यूनिट फर्स्ट जियोमॉर्फोलॉजी, यूनिट सेकंड क्लाइमेटोलॉजी, यूनिट थर्ड जो है ओशियनोलॉजी, ओशियनोग्राफी, और यूनिट फोर्थ एनवायरमेंट ज्योग्राफी, यूनिट 5 हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी थॉट, यूनिट 6 इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यूनिट 7 ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यूनिट 8 ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, यूनिट 9 रिसर्च मैथोडोलॉजी और यूनिट 10 कार्टोग्राफी। ये अपने पेपर फर्स्ट में सिलेबस में 10 यूनिट दिखाई गई है और 10 यूनिट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि कौन सी यूनिट ज़्यादा, किस यूनिट्स के लिए अपन कौन सी बुक्स ज़्यादा प्रेफर करेगी। पेपर का पैटर्न जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा। जो मैक्सिमम जो मार्क्स है 75, ये जो क्वेश्चंस हैं अपने लगभग जो 2 घंटे का पेपर होगा, उसमें जो पहला पेपर है ज्योग्राफी का, उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे यूनिट वाइज कि किस यूनिट में के लिए कौन सी बुक्स पढ़ें, ताकि अपने को ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट मिले और अपना सिलेक्शन आसानी से हो जाए। तो यूनिट पहली से लेकर यूनिट फर्स्ट से लेकर फोर्थ, यानी कि यूनिट फर्स्ट कौन सी बताई थी मैंने, जियोमॉर्फोलॉजी, यूनिट सेकंड क्लाइमेटोलॉजी, यूनिट थर्ड ओशियनोग्राफी और यूनिट 4 एनवायरनमेंट ऑफ ज्योग्राफी। यानी कि जो 4 यूनिट है शुरू के, जो पहले पेपर की जो शुरू की फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक की यूनिट्स हैं, उन चारों यूनिट्स के लिए आप दोस्तों एक बुक्स पढ़ लो, डॉक्टर सविंदर सिंह की। चारों ही यूनिट के लिए सविंदर सिंह सफिशिएंट है। आप वैसे प्रमिला जी की भी पढ़ सकते हो बुक्स, लेकिन जो मेरे विचार से जो सबसे बेस्ट बुक है, मैंने काफ़ी स्टडी की है सविंदर सिंह की, और स्टडी करने के बाद में मैंने लास्ट ईयर का पेपर भी देखा है, और कि सविंदर सिंह से एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं गया। यानी कि मेरा मानना जहाँ तक है वो ये है कि सविंदर सिंह चारों यूनिट के लिए सफिशिएंट है। अगर आप मित्रों सविंदर सिंह पढ़ोगे तो आपको पूरा इन यूनिटों का पढ़ने का बेनिफिट मिलेगा। सविंदर सिंह पढ़ने से मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि बेनिफिट ज़्यादा क्या है, कि जो अपन जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, ओशियन पढ़ेंगे, क्लाइमेटो पढ़ेंगे और इन्वायरमेंट ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इन चारों में जो अपन एक तो होता है बेसिकल कंसेप्ट, जो अपना बेसिक जो कंसेप्ट क्लियर होगा वो सविंदर सिंह से ही होगा। और जब तक अपना बेसिक कंसेप्ट नहीं है, अपन ये चारों यूनिट ढंग से नहीं कर सकते। अपने को रट्टाफिकेशन नहीं करना, अपने को अंडरस्टैंडिंग करनी है। जितना अपन अंडरस्टैंडिंग करेंगे उतना ही अपने को एग्जाम में ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। मित्रों अपन देखते हैं कि वर्तमान में जो आरपीएससी ने जो पेपर बनाने का जो पैटर्न बदला है, वो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, पुटअप होते हैं, वो अप्लाइड यानी कि यूपीएससी की तर्ज पर आजकल बनाने लग गई है। जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं, तो उनके लिए, उन ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये जो चारों यूनिट्स के लिए सविंदर सिंह की बुक्स काफ़ी सफिशिएंट है। फिर अपन नेक्स्ट 4 यूनिट के बाद में नेक्स्ट 5वीं यूनिट की बात करते हैं, हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी थॉट। हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी थॉट अपनी 5वीं यूनिट है। इसके लिए आपको मैं बुक्स बता देता हूँ, बहुत अच्छी बुक्स है ये। आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिलेगी और हिंदी मीडियम में भी मिलेगी। बीसी जाट, मित्रों राजस्थान के जो रहने वाले हैं,
मैं आपको बता देता हूँ, बीसी जाट ने भूगोल की लगभग सभी किताबें पब्लिश की है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ मित्रों, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, विशेष तौर से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बीसी जाट की बुक्स बहुत ही अच्छी है। बहुत अच्छी नहीं, बहुत ही अच्छी है। इससे बेस्ट बुक आपको मिलेगी नहीं। सरल भाषा में है, बहुत ही सरल और सुगम्य भाषा में। मेरे कहने से मित्रों, आप बीसी जाट को पढ़ लो। पढ़ने के बाद आप खुद अनुभव ये महसूस करोगे कि वाकई में बहुत ही अच्छी बुक्स है। राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी बुक्स है ये, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। तो मैं मित्रों आपको बताना चाहता हूँ कि यूनिट 5 और यूनिट 6, यूनिट 5 हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी थॉट और यूनिट 6 इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, दोनों ही यूनिट्स के लिए आप बीसी जाट की बुक्स पढ़ लोगे तो कॉलेज लेक्चर में आपका लगभग पूरा कोर्स कवर्ड हो जाएगा। इस प्रकार से अपनी 6 यूनिट्स मैंने आपको बता दिया। 1 से लेकर 4 के लिए डॉक्टर सविंदर सिंह की ये इंग्लिश मीडियम में भी बुक्स अवेलेबल है और हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। और 5 से लेकर 6 यानी कि 5वीं यूनिट और 6ठी यूनिट, दोनों यूनिट के लिए आप बीसी जाट्स की बुक्स खरीद सकते हो। नेक्स्ट अपन 7वीं यूनिट के बारे में बात करते हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के बारे में अपन बात करते हैं तो अलग अलग राइटर्स, अलग अलग बहुत सारे राइटर्स की बुक्स हैं। तो मैं ज़्यादा इसके बारे में सजेस्ट यही करूँगा कि आप ज़्यादा बेहतर, वैसे तो किताबें बहुत सारी हैं, लेकिन ज़्यादा जो बेस्ट बुक्स लगी मेरे को वो खुल्लर साहब की लगी है। खुल्लर साहब की बुक्स बहुत सफिशिएंट है आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए, भारत के भूगोल के लिए जो खुल्लर साहब की बुक्स सफिशिएंट है। अगर आप दूसरी बुक्स भी पढ़ना चाहते हो तो बौद्धिक प्रकाशन के नाम से एक निकलती है, इलाहाबाद प्रकाशन, बौद्धिक इलाहाबाद प्रकाशन के नाम से भी बुक्स निकलती है, ये भी अच्छी बुक है। लेकिन आपको मैं सजेस्ट यही करूंगा कि केवल खुल्लर या बौद्धिक प्रकाशन ही लेना। वैसे बुक्स आपको माजिद हुसैन की भी मिल जाएगी, आपको बहुत सारी और भी बुक्सें मिल जाएगी, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा खुल्लर साहब की बुक्स को और बौद्धिक प्रकाशन इलाहाबाद पब्लिकेशन को। ये अपनी 7वीं यूनिट के लिए मैंने बुक्स बताई है भारत के भूगोल के लिए। 8वीं जो यूनिट है अपने राजस्थान ऑफ ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान का भूगोल, इसके लिए आपको मित्रों एक ही बुक्स पढ़नी है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, केवल डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की बुक्स। बहुत अच्छी बुक्स है। इस बुक्स में बहुत बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, प्रस्तुतिकरण बहुत बढ़िया तरीके से किया गया है, भाषा भी बहुत अच्छी है। तो जो राजस्थान की भूगोल के लिए ये सफिशिएंट बुक है। नेक्स्ट अपनी 9वीं यूनिट की बात करते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी। मित्रों ये अंग्रेजी माध्यम में तो इसकी बुक्स बहुत सारी है, लेकिन हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए किन्हीं चुनी बुक्स हैं। मैं क्योंकि अधिकांश इसमें अपने वीडियो से जो जुड़ रहे हैं, जो अधिकांश जो अपने एग्ज़ाम देंगे कॉलेज लेक्चर का, तो मेरे मायने में हिंदी मीडियम के बच्चों की संख्या ज़्यादा है। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए आपको कॉलेज लेक्चर के लिए ज्योग्राफी, मैं कि ये आपको जो बता रहा हूँ ज्योग्राफी विषय के लिए बता रहा हूँ कि ज्योग्राफी विषय के लिए आपको जो रिसर्च मेथोडोलॉजी की बुक्स है वो डॉक्टर सुरेश चंद्र बंसल की है। मित्रों छोटी सी है, ज़्यादा नहीं, साइज उसकी इतनी सी है और लगभग 300 पन्नों के 250 के पेज के आसपास होगी। तो मित्रों आप ज़्यादा डाइवर्ट मत करना माइंड को, इसमें ज़्यादा किताबें मत पढ़ना, केवल आप सुरेश चंद्र बराल की जो सुरेश चंद्र बंसल की बुक्स आती है वो आप पढ़ोगे तो लगभग कोर्स को कवर कर लेगी। क्योंकि जो अपने आरपीएससी जो कोर्स देखा रिसर्च मेथोडोलॉजी का, और पूरा कोर्स ये बुक्स कवर कर रही है। तो मित्रों 9वीं यूनिट के लिए आप कौन सी बुक्स पढ़ोगे? डॉक्टर सुरेश चंद्र बंसल की। अब अपना पहले पेपर की लास्ट यूनिट बढ़ती है 10, यूनिट 10 कार्डियोग्राफी। यूनिट 10 जो है कार्डियोग्राफी है, और कार्डियोग्राफी में मैं आपको केवल जेपी शर्मा अपने राजस्थान विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर उनकी बुक के लिए प्रेफर करूंगा कि जेपी शर्मा जी की बुक्स को वो